प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का अध्याय 8। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। इसे समासपद या सामासिक शब्द भी कहा जाता है। समासपद का पहला शब्द पूर्वपद तथा दूसरा शब्द उत्तरपद कहलाता है। जैसे पूर्वपद डाकघर, डाकघर, जेब खर्च, जेब खर्च, दिन रात, दिन रात, दश आनंद, दशात। ठीक है। समासपदों को अलग करके उनके आपसी संबंध को स्पष्ट करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे समासपद है आज्ञा अनुसार, समास विग्रह है आज्ञा के अनुसार। नीलकंठ, नीला है जो कर्ण, शयन कक्ष, सोने के लिए कक्ष, राधा कृष्ण, राधा। और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास के भेद। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो पहला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास 2 स्थितियों में हो सकता है। विशेषण विशेष्य की स्थिति, उपमेय उपमान की स्थिति। तो विशेषण विशेष्य की स्थिति में कैसे? जहां पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो अथवा पहला उपमेय और दूसरा उपमान हो, वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे समासपद विग्रह, समासपद विग्रह। महाराजा, महान है जो राजा। महादेव, महान है जो देव। महाजन, महान है जो जन। महापुरुष, महान है जो पुरुष। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। उपमेय उपमान की स्थिति। उपमेय का अर्थ है जिनका वर्णन हो। उपमान का अर्थ है जिससे उपमेय की तुलना की जाए। कमल नयन, कमल के समान नयन। चरण कमल, कमल के समान चरण। देहलता, देह रूपी लता। कनक लता, कनक के समान लता। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है तथा समासपद अव्यय की भांति काम करता है। जैसे यथाशीघ्र, यथाशीघ्र। यहाँ यथा अव्यय है तथा यथाशीघ्र समासपद भी एक अव्यय की भांति कार्य कर रहा है। अव्ययीभाव समास के उदाहरण। निसंदेह, संदेह से रहित। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। प्रतिदिन, हर दिन। आजीवन, जीवन पर्यंत या जीवन भर। अनुरूप, रूप के अनुसार। यथामति, मति के अनुसार। अव्ययीभाव समास में कभी कभी पूर्व पद को दोहराकर भी लिख दिया जाता है। ऐसे पद भी अव्ययीभाव समास का रूप ले लेते हैं। जैसे रातों रात, रात ही रात। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। दिनों दिन, दिन ही दिन में। एकाएक, अचानक। तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो वह कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गत। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत। परलोक गमन, परलोक को गमन। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। करण तत्पुरुष समास। जहां पूर्व पद में करण की कारक की विभक्ति से का लोप हो वहां करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे दयाद्र, दया से आद्र। ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त। मन माना, मन से माना। सूरकृत, सूर से कृत। गुणयुक्त, गुणों से युक्त। मदांध, मद से अंध। संप्रदान तत्पुरुष समास। जहां समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। अपादान तत्पुरुष समास। जहां समासपद बनाने पर अपादान की विभक्ति से का लोप हो जाए वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे गुणहीन, गुणों से रोग मुक्त, रोग से मुक्त। धर्म विमुक्त, धर्म से विमुक्त।
धनहीन धन से हीन, पदच्युत पद से च्युत, देश निकाला देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में पूर्व तथा उत्तर पदों के बीच की का की के विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, जैसे देव माता देवों की माता, जनक सुता जनक की सुता, राम भक्ति राम की भक्ति, राज प्रसाद राजा का प्रसाद, गंगा तट गंगा का तट, पूंजीपति पूंजी की पति। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच में आए अधिकरण कारक की विभक्तियों में तथा पर का लोप हो जाता है, जैसे आप बीती आप पर बीती, जग बीती जग पर बीती, लोकप्रिय लोक में प्रिय, कर्म कुशल कर्म में कुशल, धर्म निपुण धर्म में निपुण, नीति निपुण नीति में निपुण। नग तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में पहला पद न या नहीं हो, नहीं निबंध का भाव प्रकट करे, वहां नंग तत्पुरुष समास होता है, जैसे अयोग्य न अयोग्य, असंभव न संभव, अन्याय न न्याय, अज्ञान न ज्ञान। द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है। इसमें दो पदों को मिलाते समय इनके बीच के समुच्चय बोधकों और तथा एवं या अथवा आदि का लोप हो जाता है, जैसे माता पिता माता और पिता, दाल रोटी दाल और रोटी, भाई बहन भाई और बहन, धर्माधर्म धर्म या अधर्म, दो चार दो या चार, सत्य 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 या असत्य। द्विगु समास। जहां समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होता है वहां द्विगु समास होता है, जैसे दोपहर दोपहर का समाहार, तिरंगा तीन रंगों का समाहार, चौराहा चार राहों का समाहार, त्रिलोक तीन लोकों का समाहार, पंचतंत्र पांच तंत्रों का समाहार, चवन्नी चार आनों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समाहार, नवरत्न 9 रत्नों का समाहार, त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार, दोराहा 2 राहों का समाहार। जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान हो और न ही उत्तर पद, वह बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में पूर्व और उत्तर दोनों पदों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जैसे चतुरानन। समस्त पद में चतुर पूर्व पद है और आनंद उत्तर पद, परंतु इन दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं है। ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, जैसे चतुरानन 4 आनंद है जिसके ब्रह्मा, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में हमने क्या सीखा। आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाने से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समस्त पद जिन पदों के मेल से बनते हैं वे पद उसके खंड कहलाते हैं। समस्त पदों को फिर से अलग अलग करके लिखने की रीति को समास विग्रह कहा जाता है। समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ समास जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।